से नंबर ऑफ क्वेश्चन तब करते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। गो ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है। आपकी टीचर्स ने ना अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, इतना पढ़ा पढ़ा कर ना हम वही चीज पढ़ा पढ़ा कर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कोई ज्यादा नहीं सॉल्व किए होते। जो बच्चा आपकी क्लास में टॉप कर रहा है ना, उसने 10 बुक्स नहीं सॉल्व की हैं, दिस इज अ फैक्ट। उसने अपना कॉन्सेप्ट समझा है कि ये चीज है, उसको अप्लाई करना सीखा है। जैसे कि तुम्हें a³ + b³ का फॉर्मूला मैंने दे दिया, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि फाइंड 4a + 6b का होल क्यूब। अब तुमको मैं कैसे अप्लाई करूं इसको? अब आपको ये समझ में आता है ना कि अगर मुझे क्यूब होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो पहले मैं इसको एक्सपैंड करूंगी एज a³, फिर b³ प्लस फिर 3ab एंड a + b। तो अब a की जगह मैं क्या लिखूंगी बताओ? ये फॉर्मूला उसने अच्छे से याद किया हुआ है, तो क्या लिखूंगी a की जगह? 4a का होल क्यूब। b की जगह क्या लिखूंगी? तो ऐसी बस उसने यही चीज याद की हुई है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट एंड देन अप्लाइंग इट। और वो तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हमारे ये चीज, ये मतलब देखे और हमें पक्का याद हो, बस ये करना है। ठीक है। द मोमेंट आई सी 27x³ + 343y³ आई इमीजिएटली नो दिस इज a³ + b³। दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट इज। और मुझे पता है कि इसको ऐसे ही फैक्टराइज करना है। और वो फैक्टराइजेशन क्या है कि मुझे इसको फैक्टराइज करने के लिए, उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट्स में लिखना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सच में आई वाज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि a³ + b³ + c³ - 3abc। ये डेरिवेशन आई कहाँ से? ये हमने पूरा इसका बना लिया। एंड बैक इन माय 9th क्लास वी हैड अ प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। हमारे लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था, इसको डिराइव करो, इसमें कैसे ये बना, प्रूव करो इसको। तो हमारे लिए प्रूव में क्या था कि हम इन दो नंबर्स को लेते थे a³ + b³, फिर हमें फॉर्मूला सिखाया होता था कि दिस इज a + b होल क्यूब -3ab × a + b। ऐसे फॉर्मूलाज होते थे। एंड देन वी वुड टेक सम टर्म्स कॉमन, कुछ को इकट्ठा करेंगे, कुछ को एक्स्ट्रा ऐड प्लस माइनस करेंगे, एंड देन वी विल गेट दिस इंटायर रिजल्ट। ये मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही क्लासिकल अप्रोच है फॉर्मूला की। आज की अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, सीरियसली मैंने भी सर्च किया कि क्या आज क्या चल रहा है, इसकी डेरिवेशन क्या है, दे विल गिव यू एवरी इधर उधर का फॉर्मूलाज, दे विल गिव यू इंडक्शन और सब वो देंगे, लेकिन ये जो क्लासिक अप्रोच थी ना, ये नहीं कोई बता रहा। बात समझ में आ गई? तो आपने सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जाना है। और जितने मैंने क्वेश्चंस क्लास में करवाए ना, विदाउट फेल इनको आपने 4 4 बार तो प्रैक्टिस करना ही है बस। जितना मैंने एक महीने में आपको ये पॉलिनॉमियल्स करवाया ना, इसके बाद मैं एक महीना और चल सकती हूँ, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है। जितने भी चैप्टर्स आज तक मैंने आपको 4 चैप्टर्स करवाए हैं, जितना क्लास में काम करवाया है, जितनी वर्कशीट्स मैं शेयर कर रही हूँ, मेक श्योर यू डू देम अगेन एंड अगेन। आपको कुछ नहीं मिल रहा पढ़ने को, कोई एक वर्कशीट उठाओ, मुझे पूछ लो कि मैम क्या करना है, मैं आपको मटेरियल भेज दूँ। बाकी जो भी नेट पे आई एम सर्चिंग, एक्चुअली मैं सब नेट्स वगैरह सब वेबसाइट सर्च कर रही हूँ कि कहाँ से क्या मिल रहा है। सब एआई जनरेटेड है, द फॉन्ट, द राइटिंग, द विजुअल्स, एवरीथिंग इज ChatGPT। सीरियसली। और वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस में तब जाओ जब मुझे पता है, जैसे अब मैं हूं, मुझे पता है कि मुझे सब आता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलेगा मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मैंने पहले अपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो आपको अभी के लिए ना, जितना मैंने चैप्टर 4 करवाया ना क्लास में, आप वो करोगे। बिकॉज फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद ट्रायंगल्स। टेस्ट होगा आपका संडे सैटरडे को, फिर से चैप्टर 4 का ही ले लेते हैं। ठीक है ना? जितने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं उसी पर, जितना आता है जितना नहीं आता, कम हियर राइट द टेस्ट एंड देन वील सी अकॉर्डिंगली। ठीक है। हाँ पूछ लिया, वही करवा रही। हाँ चैप्टर 5 तो शुरू कराएंगे, उसके लिए ट्राइंगल्स करना बेटा बहुत जरूरी है। उसके लिए ट्राइंगल्स करना बहुत जरूरी है, तो इनिशियल थोड़ा बहुत ट्राइंगल सिखाऊंगी। तुमने कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई ना बेटा? कब थी? सबको थी? नहीं थी ना। थोड़ी बहुत है ना इसका, थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन सब कुछ करवाना है मुझे। इसको हद से हद ना 3 4 दिन लगाऊंगी, आपको बेसिक कॉन्ग्रुएंसी और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा दूंगी ट्राइंगल्स के। एंड देन विल मूव टू चैप्टर 5। मैं करवा दूंगी चैप्टर 5, मैं पहले वही करवाऊँ। ठीक है। उसके बाद जो आपके नंबर्स बेस्ड टेस्ट है ना, जो सारे वो एरिया वाले हैं, वो करने फिर भी आसान है। जो तुम्हारे वाले, तुम सिलेबस में केवीएम वाले बच्चे कह रहे हो, सर्कल्स कर लो। अभी 15 दिन हमारा दिमाग थोड़ा सा वो होता है कि सर्कल्स कर लेंगे, बट मैं ट्राइंगल्स को बहुत जल्दी वाइंड अप करूँ। 3 to 4 days में पूरा ट्राइंगल्स करवा दूंगी। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, घर जाके पढ़ना खुद है।
ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी सिलेबस का हैफेजर्ड चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा कि हम क्या करें। तो अब आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे, फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसका अब लास्ट है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। मैं सारी बुक लिखी मेरे पास, यहाँ कोई नहीं है। चलो इसके दो तीन क्वेश्चंस करवाती हूँ, आई थिंक रेस्ट मैं आपके साथ वर्कशीट ही शेयर करूंगी। ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडेड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आ गया था सबको, है ना, वो तो समझ में आ गया। अब उसी क्वेश्चन को 10 बार कर लोगे ना, उसी सेम क्वेश्चन को अपने आप समझ में आएगा। राइट, जैसे टेबल्स नहीं याद किया हमने, टू टू जा, सोचना पड़ता है ना। अगर मैं पूछती हूँ नाइन एट जा, अपने आप आ रहा है ना, कैसे आया है, रट्टे मारे हैं हमने, कितना टाइम लगाकर, पता नहीं साल साल दो दो साल लगा के रट्टे मारे हैं, है ना। सो गिव योरसेल्फ दैट टाइम, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो लिखो फैक्टर थ्योरम पे फैक्टराइज, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -14x + 24, इसको फैक्टराइज करना है और ये लिखा होगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसे यूज करना है और कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जितने मैंने तुम्हें 10 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं ना, उनमें से कोई इन पे नहीं लगेगा, ना ही कोई क्यूब का, ना ही a+b होल क्यूब, ना ही a-b होल क्यूब, ना a³ + b³ ना ही a³ - b³। तो क्या मतलब, इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो हम रैंडमली विल फाइंड फैक्टर्स एंड देन विल से कि अच्छा ये फैक्टर है, देन लेट्स फाइंड अदर फैक्टर्स आल्सो। तो जो पहला फैक्टर निकालना होता है ना, वो हम एक्स की वैल्यूज पुट करके निकालते हैं। ठीक है ना, एक्स की वैल्यूज को क्या पुट करोगे, 1 2 3 4 -1 -2, अब तक यही पुट करे थे, या 3/2 2/3। तो रैंडमली सबसे पहले तो जो हमारा सबसे सेफ वैल्यू होता है, वो होता है या तो 0 पुट करो, या पुट करो 1, या पुट करो -1। और वो फैक्टर्स आते कहां से है, कि वाई विल आई गो फॉर 0 1, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 तो हर नंबर के में आता ही है, कोई प्राइम नंबर लिख लो, कोई कॉम्पोजिट लिख लो, 1 उसमें आता ही आता है। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रैंडमली 1 से चेक करते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आप कौन से नंबर्स को चेक करोगे, तो उसके लिए आपने लिखनी है कांस्टेंट टर्म। सो सी द कांस्टेंट टर्म, जब फैक्टराइज करना है, सी द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को आप रैंडमली चेक करते हैं। For example, if I need to factorize x³ - x² -14x + 24, कुछ भी ग्रुपिंग करके कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं हो रहा इसमें, तो हमने सबसे पहले इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। तो फैक्टर थ्योरम में सिर्फ आई नीड टू लोकेट वन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक टर्म होगी, मुझे सिर्फ एक फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई x+k या x-k या ax+b की फॉर्म में चाहिए। तो आई स्टिक टू x+k x-k, क्योंकि 3 + 2 में क्या देखूं कि 3/2 बना लूं, 2/3, आई गो फॉर 1 -1, वो आसान भी है, नंबर्स में काम करना आसान है। तो मेरे पास या तो x+k की फॉर्मेट में कोई फैक्टर चाहिए, या x-k। ठीक है ना, अब मैंने आपको क्या कहा था कि डिवाइजर को आप =0 पुट करते हो, और फिर जो x की वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग नंबर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू या तो k आएगी या -k आएगी। अब ये k -k क्या थे, कोई इंटीजर थे, 1 2 3 4, यही हम देख रहे थे सब कुछ, है ना। या 3/2 था, 3/2 को मैं हटा चुकी, क्योंकि वो नहीं डालेंगे, हम इंटीजर्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वो इंटीजर्स डिसाइड कैसे करने हैं। तो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वी विल गो फॉर +-1, या +1 डालो या माइनस। अब बाकी कौन से, तो बाकी कौन से के लिए लुक एट दिस कांस्टेंट टर्म, क्या है इसमें। अब जितने पॉलिनोमियल्स हैं सबके पास अपनी अपनी कांस्टेंट टर्म होगी, आपने इसके फैक्टर्स करने हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है। 24 आप लिखोगे हाँ, तो मैं +-2 भी चेक कर सकती हूँ। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना, तो आप कहोगे कि हाँ आई कैन चेक फॉर +-3 ऑल्सो। क्या 4 से डिवाइड होता है, यस आई चेक फॉर +-4। 5 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल नहीं चेक करना, वो आपकी बेवकूफी है कि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, चलो चेक करके देखते हैं। वो नहीं करना हमने, क्योंकि 24 में नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, वो अलग से एक कॉन्सेप्ट है, वो क्यों रीजन है ना कि क्यों नहीं आएगा, वो अलग से एक चीज है। इफ विल अंडरस्टैंड इट, कभी जिसको समझना है तो वो मेरे पास अलग से आके समझ सकता है इस चीज। ठीक है, 5 से नहीं होता ना, तो +-6 लिख दो, 7 नहीं लिखूंगी, +-8 लिख दो,
9 नहीं लिखूंगी, 10 नहीं लिखूंगी, 11 नहीं, प्लस माइनस 12 लिख दूं, उसके बाद 24 ही आता है। ठीक है ना। अब इनमें सबसे आसान मेरे पास छोटी वाली वैल्यूज है, देख किसी को क्यूब करना, किसी को स्क्वायर करना, फिर प्लस माइनस करना। सो आई रादर स्टिक टू वैल्यूज लाइक +-1, +-2, +-3। तो सबसे पहला मेरा जो सोच रहेगी ना, वो 1 या -1 पुट करने पे रहेगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हम एक्स की जगह क्या वैल्यू डाल सकते हैं। राइट। और वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो लिखो, सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, डिसाइड द वैल्यू ऑफ एक्स, डिसाइड द वैल्यू ऑफ एक्स बेस्ड ऑन कांस्टेंट टर्म, बेस्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप रहा जब भी आपको ट्राइनोमियल कोई मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इसको नाम दे दिया कि ये तो मेरा पी ऑफ एक्स है भाई, चलो इसको लिख दिया x³ -x² -14x अब 24। अब आप तो क्या कर तुक्के मार रहे हो इसमें, उस तुक्के मारने को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो तुक्का मारते हैं ना, उसको भी हमने वेल डिफाइंड दिया हुआ है, पर तुक्का हम किसी सोच के साथ मार रहे हैं। मैं रैंडमली तुक्का मारना कि कुछ भी डाल दो, वो नहीं कर रही हूँ, मैं सोच कर डाल रही हूँ, तो उसको हमने नाम दिया हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, कि हिट किया। अब अगर कोई बुलजाई पर हिट करना चाहती हूँ तो आई रैंडमली नॉट थ्रो, मैं यहाँ पर नहीं मारूंगी बिकॉज देर इज नो, यहाँ पर कोई मेरा कोई डार्ट बोर्ड नहीं है। जहां डार्ट बोर्ड होगा हम वहीं पर थ्रो करेंगे, लूडो की गेम प्लेस होगी तभी करेंगे ना लूडो, हम तभी डाइस को रोल करके फिर रखेंगे कि हाँ लेट मी सी कि 6 आता है या 1 आता है ना, लूडो की गेम प्ले कर रहे हैं। तो वो होता है हिट एंड ट्रायल, कि मैं हिट कर रही हूँ लेकिन हिट किसी लॉजिक के हिसाब से कर रही हूँ। अब गेम मेरे पास लूडो की है तभी मैं डाइस को थ्रो कर रही हूँ, और देन ओनली आई एम आस्किंग कि 6 आए, मैं ऐसी डाइस के साथ रैंडमली प्ले नहीं कर रही। समझ में आ गया कि डार्ट बोर्ड है, मुझे पता है मुझे बुलजाई चाहिए या मुझे स्कोर चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम पुलिंग आउट अ डार्ट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे रैंडमली यहाँ पर मार रही हूँ। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि हमने तुक्का भी मारा तो बड़े तरीके से मारा है। तुक्के मारने में क्या है कि आई रैंडमली चेक कि मेरे पास एक्स की इतनी सारी वैल्यूज थी, लेट मी चेक फॉर पुट x इक्वल टू, ये आपकी मर्जी है, 1 -1। एंड कुछ एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाता है कि आई शुड आदर गो फॉर 1 और -1। लेट मी से कि मैं 1 डालती हूँ, तो आप p(1) निकालो। 1³ -1² -14 + 24, क्या आ गया ये, माइनस +10 आ गया p(1). अब तुम्हें खुद से एनालाइज करना है कि p(1) अगर 10 आ गया इसका मतलब क्या है, जितना जितना सोच सकते हो बताओ। इफ p(1) इज 10 दैट मीन्स 10 इज द रिमाइंडर, और रिमाइंडर 10 है, इसका मतलब क्या है, x = 1 इज नॉट अ जीरो। या देखो ना, x = 1 क्या लिखोगे, नॉट अ जीरो, 2 से डिवाइड क्या कर दो, 10 है तो इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो। नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा p(1) 10 आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब x = 1 इज नॉट अ जीरो। कौन बोल रहा है ये, फैक्टर थ्योरम। कौन बता रहा है तुम्हें ये, कि फैक्टर थ्योरम ने ये कहा था कि x = 1 जीरो नहीं है, जिसका मतलब हो गया x-1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है ना। तो मुझे तो फैक्टर मिला ही नहीं। मेरा हिट एंड ट्रायल के साथ एम है कि लेट मी लुक फॉर अ फैक्टर, सो दैट्स व्हाई आई से 1 - 1 95% आ जाएंगे। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 1 - 1 नहीं आता, यहां पर गो फॉर p(2), चेक p(2). तो लिखोगे 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -14 × 2 +24। ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या हुआ बेटा, 8 -4 -28 +24, क्या बन रहा है ये जीरो। और जहां तुम्हारा कोई भी नंबर डालने पे वैल्यू जीरो आ गई, मतलब तुमने जैकपॉट हिट कर लिया। अब तुम्हारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि p(2) जीरो है, दैट मींस रिमाइंडर इज जीरो। और जहां रिमाइंडर जीरो आया, वहां अलर्टनेस में फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x = 2 इज अ जीरो ऑफ p(x). और इस 2 को यहां ले गए तो x-2 = 0, ये ना, तो x-2 उठाते हैं, इज अ फैक्टर। बस तुम्हें ये पहला फैक्टर निकालना है, x = x-2 इज अ फैक्टर ऑफ p(x). तुमने एक फैक्टर निकाल लिया। समझ में आ गई बात ये। अब बाकियों के लिए हिट एंड ट्रायल मत करने बैठ जाना कि 3 डाल ले, 6 डाल ले, वो नहीं करते हम काम।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आपके पास ये पॉलिनोमियल है। कौन सा है ये पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x + 24। इसको डिवाइड करेंगे जो आपने एक फैक्टर निकाला है, x-2। सो कैन वी डिवाइड विद x-2 या? सो x-2 से डिवाइड करो बच्चों, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है डिवीजन तो ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैंने कहा था ना, ये तो बहुत मौके मिलेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक्स क्यूब। और लीनियर फैक्टर में टर्म क्या है? एक्स। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? x-2 से। इस एक्स स्क्वायर को यहां लिखा, x-2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को यहां रख दिया। ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज, ये कैंसल। -x² + 2x² प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, -14x + 24। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? एक्स स्क्वायर। और यहाँ लीनियर फैक्टर क्या है? एक्स। तो अब आपको पता है एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स आएगा, प्लस एक्स यहां लिख दिया। अब मैं लिखूंगी x² -2x। इसको डायरेक्टली एक्स से मल्टीप्लाई करके आई राइट x² -2x, देन साइन चेंज, ये खत्म। -14 + 2, -14 + 2 कितना हो गया? -12x + 24। अब तुम्हारे पास है -12x, और यहां पर तुम्हारी टर्म क्या है? x। डिवाइड किया तो क्या आ रहा है बच्चों? तो नेक्स्ट फैक्टर इज -12। नेक्स्ट कोशेंट की वैल्यू इज -12। तो आपने -12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो ना यहां पर, दिस वॉज -2। तो -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -12x -2 इंटू -12 +24। अगर वो नंबर फैक्टर है, अगर वो पॉलिनोमियल फैक्टर है, लास्ट की टर्म ना एज इट इज आएगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस का -24 भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ठीक है, क्योंकि तभी आपने साइन चेंज किए और बिल्कुल ही ये जीरो। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, याद है डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करवाया था मैंने, याद है कि नहीं है? करवाया था ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है इसमें, बताओ? इस पूरी सॉल्विंग में डिवाइजर क्या है अपने पास? x-2 है कि नहीं है ना? तो आप लिखोगे x-2। कोशेंट क्या है? x² + x-12, और रिमाइंडर क्या है? जीरो। तो अब तुम क्या कह रहे हो कि जो तुम्हारा p ऑफ x है, इट इज बेसिकली x-2 इंटू ये डिवाइजर इंटू कोशेंट, है ना? मतलब तुमने x³ -x² -14x + 24 को लिखा x-2 इंटू x² + x-12, विच इज सेम एज सेइंग कि अगर मैं लिख रही हूं 28, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 14 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, है ना? तो वही मैंने यहां पर किया। मेरे पास x³ में टर्म थी, मैंने उसको x-2 और x² में ब्रेक कर लिया। क्या आप ये दूसरे वाला जो फैक्टर है, जो कि स्क्वायर में है, क्या इसे फैक्टराइज कर सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? किस टेक्निक के साथ x² + x-12 फैक्टराइज होगा? मिडिल टर्म स्प्लिट बस। और ये 100% मिडिल टर्म स्प्लिट से ही होगा। कभी कभार हो सकता है कि a-b होल स्क्वायर या a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, अगर बन जाएगा वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट ही है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते x को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करके। बेटा वो तो तुम्हारा वही बन जाएगा ना। तुम्हें इसको फैक्टराइज करना है, तुम तो वहीं पे पहुंच जाओगे दोबारा। मल्टीप्लाई कर, एक्स को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर। नहीं है, चेक कीजिए। चेक तो करना ही नहीं हमें।
वो तो तुम्हें अपने लिए करना है, करो। तुम्हें तो उसको फैक्टराइज करना था, तुम्हारा क्वेश्चन था फैक्टराइज करो। तो मैंने तुम्हें सिखाया है कि पी ऑफ एक्स को हम प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रीजन है, चेक करने को नहीं कहा तुम्हें, ये तो रीजन है, वाई। आपको ना मैम ऐसे क्यों लिखा, दिस इज द वाई। ठीक है, पूछते ना मैम ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ये हर बार होगा, हाँ क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये कहता है हमें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लिखेंगे। x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 3, तुम्हारे ये तीन फैक्टर्स बनकर आ गए, हेंस फैक्टराइज्ड। बात समझ में आ गई सबको? तो पहला फैक्टर आपने अपने आप से ढूंढना है यूजिंग हिट एंड ट्रायल। उसके बाद तुम्हें अपने आप बाकी फैक्टर्स मिल जाएंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और देती हूँ। वो तो एक्स माइनस फोर है। कहाँ पे? करके देख बेटा। तो सॉल्व किए बिना नहीं, जब तक पेन चलेगा ना तो उसके बाद मुझसे आर्ग्यू करना या मुझे बताना। पहले आएगा कि नहीं आएगा, आप ये को मैम मेरा तो ये आ रहा है, देन आई लिसन टू यू। हवा में नहीं छोड़ने, हवा में नहीं यहाँ पे सॉल्विंग करनी, इमेजिनरी सॉल्विंग नहीं करने की दिमाग के आगे चल रहा है। ठीक है, तुमने तो बिल्कुल नहीं करनी। चलो अब ऐसे ही फैक्टराइज करना है आपने। लिखो, ये कर लो इसको। इसको बेटा नोट मत कर, इसको सॉल्व कर देख, वो दिमाग में डाउट ऐसे ही रह जाएगा, इसको सॉल्व करो। इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर, प्लस इसका 4। अब तो वो वहां पे एक्स कॉमन ले लो। तो x प्लस 4 नहीं रहा? नहीं, दूसरी टर्म। यहाँ पे -3 कॉमन लिया। हाँ। हाँ तो फिर ब्रैकेट में -3 कॉमन है, तो फिर -12 का +4 नहीं हो जाएगा? तभी कह रही हो ना बेटा, ये तो सॉल्व कर, यहाँ पर ऐसे आया। तुमने क्या किया, x कॉमन लिया, x+4। अगर तुम -3 x-4 लिखते हो सही है, क्योंकि तुम्हारा -3, देख माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि उस टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो। तुम्हारे पास यहाँ टर्म क्या है देख ले एक बार, -12 है ना, किससे डिवाइड कर रहे हो? तो -12 को -3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मैंने वो यहाँ लिख दिया। वैसे भी ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम होना चाहिए, तो या तो इसको -4 बना या इसको +4 कर। है ना, आर्ग्यू तो थोड़ा सा हम अपना आर्ग्यूमेंट ऐसे रखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो हम कहेंगे ना कि या तो इसको +4 करें या इसको माइनस करें। ठीक है, तो ये तो +4 से -4 हो नहीं रहा, क्योंकि मुझे फिर ये साइन देखना नहीं चाहिए, मैं उसके हिसाब से देख रही हूँ तो +4 ही है। तो मैं इसको क्यों बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी है, मैं यहाँ पर इसको +4 करूंगी, क्योंकि ये माइनस मैंने कॉमन लिया है। समझ में आ गई बात है? अब फैक्टराइज करो। x³ -3x² -9x -5, इसके बाद ना वी विल सॉल्व द टेस्ट पेपर। ठीक है, चलो। इसके बाद बच्चों हम खुद ही अपने टेस्ट पेपर्स चेक करेंगे, क्योंकि ना आई वॉज सजेस्टेड बाय समवन कि लेट मी डू इट लाइक दिस, क्योंकि ना मैं सॉल्व करती हूँ, आप देखते हो, उसके बाद खत्म। लेकिन जब दूसरे की गलती देखोगे ना और उसको ऐसे एज अ इन्विजिलेटर या एज अ इवेल्युएटर सॉल्व करोगे, समझोगे कि उसने क्या गलती की है, तो शायद अंडरस्टैंडिंग में और फर्क पड़े। तो इसी वजह से ना विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। अगर नहीं चला तो ना सही, पर मुझे लगता है चल जाएगा, तो पेपर भी डिस्कस हो जाएगा, तुम लोग आपस में चेक भी कर दोगे एक दूसरे की, और फिर अगर थोड़ा सा रहेगा तो पढ़कर भी आओगे। ठीक है, बस अपना पेपर आपके पास ना हो, बाकी एक दूसरे का पेपर आपने अपने पास रखना है। कनव तुम्हारा पेपर फिर मैं ही चेक करूंगी, कनव जैन। ठीक है, कनव जैन ऑनलाइन है ना, ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगी, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, मैं हवा में बातें करूंगी। इमेजिनरी कनव जैन बैठा हुआ है। ये देखना दो है। ठीक है ना, चल करो इसको साइड।
दैट्स व्हाई सही ऑनलाइन आते हो ना, तो बच्चे पता क्या करते थे जब कोविड था, एक्चुअली आई एक्चुअली यूज टू फील, मैं बोलती थी और बच्चे सिर्फ सुनते थे, देयर वाज नो रिस्पॉन्स, बिकॉज मैं जैसे ही स्क्रीन ऑन करती थी ना, सबको कहती थी कैमरा ऑन करो, नेट वुड फ्लक्चुएट, तो मेरा ही लैग करता था सिस्टम। प्लस मैथ्स ऐसे ही है कि जहां आपने कुछ छूट गया, कोई स्क्रीन लैग की तो खत्म हो गई, है ना, तो वी वुड रिपीट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, तो मैंने कैमरा ऑफ करवाना शुरू किया सबसे, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चों का रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट, कोई क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट, ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन। तो इट एक्चुअली फेल्ट लाइक जैसे ना मैं कोई रेडियो जॉकी हूँ और यहाँ से कुछ बोल रही हूँ, लगातार से कमेंट्री दे रही हूँ और एवरी वन लिसनिंग, बोलो यार कुछ तो कोई बोलो। तो आपने क्या करना है कि द फैक्टर्स या जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर, या चेक फॉर जीरोस, पॉसिबल जीरोस लिखो, हाँ सबसे अच्छा होगा ये लिख दे, पॉसिबल जीरोस क्या होंगी, ऑफ पी ऑफ एक्स, क्या लिखोगे, +-1 इसके बेसिस पर। अच्छा 2 3 4 उसके बाद कौन सा होगा, बस यही दो है। तो सबसे आसान हमारे लिए पहले क्या है, आइदर +1 और -1। अच्छा जहां सारे प्लस दिख गए ना, वहां +1 कभी मत डालना, गो फॉर -1। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरे पास माइनस है, कुछ प्लस है, मिक्स है ना, तो आई विल गो फॉर +1। सो आई विल से पुट x इक्वल टू 1, x = 1 डाला, तो p(1) क्या बन गया, 1³ -3 -9 -5, इज इट 0, नॉट इक्वल टू 0, हेंस p(1), हेंस x = x-1 इज नॉट अ फैक्टर। और किसने कहा तुम्हें ये, क्यों तुम कह रहे हो x-1, तो क्या लिखना है, ये फैक्टर थ्योरम, ये याद है ना, आधा नंबर है हमारा। ठीक है, फिर आपने क्या चेक करना है, चेक फॉर x = -1, तो p(-1) निकाला, -1 का होल क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1, -5, तो ये -1 आ गया, और ये हो जाएगा -3 +9 -5, आ गया ना 0, -1 का स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें अगर एक नंबर दिया है ना, उसका फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, और 5 चेक करोगे, अदरवाइज ऑब्वियसली यू विल चेक, अदरवाइज तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, सो इसका मतलब x = -1 इज अ 0। अब तुमने फैक्टर थ्योरम लिख दिया है ना, तो नाउ सेफ हो, दोबारा लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर वो सेम ही चीज है। ठीक है, और x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्या करना है, इस x³ -3x² -9x -5 को डिवाइड करना है x + 1 के साथ। चलो सब अपने अपना डिवाइड करो।
ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, या वो चेक करना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। ठीक है। चलो रैंडमली कोई भी एक एक पेपर लो बच्चे सब, इसमें विल डिस्कस द पेपर। ठीक है। कोई भी एक पेपर उठा लो और ये लो, रेड पेन के साथ मार्क करना, सो दैट एवरी मिस्टेक इज करेक्ट। हाँ, जो आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत है, साथ साथ इसे सॉल्व जरूर करते रहो, चेक भी करो। आई विल गिव द सॉल्यूशन हियर। ठीक है। और कितने मार्क्स कैसे मिलेंगे स्टेप वाइज, हम फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। कोई एक ले लो, अपना पेपर छोड़ के कोई भी एक ले लो। तूने किसका लिया है? तुम कनव का ले लो, ये लो। तो कनव का ले लो। मुझे दे दो ये वाला। मुझे दे दो। किसका है आपके पास? मुझे दे दो। दिव्यम को दो, तुम लो आश्वी। एंड टेक अ रेड पेन ऑल्सो। लो बच्चों, रेड पेन लो यहां से आके। ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-5 ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग। ठीक है, पेपर चेक आपको दिखा देंगे ये, मतलब इसमें और प्रैक्टिस करवा दूंगी। पकड़ो भाई, ले लो आके फटाफट से। पास कर लीजिए। अरे पेन यहाँ पर रख जाना, रेड पेन तो स्पेशली, व्हाट विल यू डू विद दैट पेन, है ना? हाँ ये लो। अभी ओपन करो। चलो, तो सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एवरीवन हैज अ पेपर ना? तो आज ये पूरा पेपर हमें डिस्कस करना है। आपने साथ साथ सॉल्यूशंस भी अपने क्लास लिखने हैं। ठीक है, और घर जाके फिर इस पूरे पेपर को सॉल्व करके आना है। तो सबसे पहला है हमारे पास 6 - 4a - 7b का होल स्क्वायर। यू हैव टू चेक कि सबने a+b+c या x+y+z में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो लिखा है तो एक नंबर दे दो उस पे, मतलब उस पे एक टिक लगा दो कि दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। उसके बाद ये आएगा 36 + 16 a² + 49 b² -48a माइनस, नहीं प्लस आ जाएगा 56ab एंड -84b। अगर ये आंसर है, ये देख लिख दिया यहाँ पे, 2 मार्क्स का। आधा नंबर, एक नंबर फॉर्मूला का होगा, एक नंबर एक्सपेंशन का होगा। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दे, अपने आप वो बंदा बाद में देखेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है। किसका है? डालने जरूरी है, नहीं डाले तो नंबर कटेंगे पूरा 0। फॉर्मूला का सिर्फ आधा नंबर दोगे फिर। अगर फॉर्मूला भी सही है और आपने एक्सपेंशन भी सही की है तब नंबर मिलेंगे पूरे 2। अदरवाइज फॉर्मूला का सिर्फ हाफ नंबर देते हैं। ठीक है। हमारा फॉर्मूला का पर कहीं जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, तू भी कर तो सही, पहले इस पे तो आ। 36 + 16 + 49 -48a + 56ab -84b। इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मूला भी लिखा है, a+b होल स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन भी लिखनी होती है। वैसे तुमने ऊपर लिख दी तो ठीक है, ऊपर लिख दे तो ठीक है, बट यहाँ लिखना होता है। और पेपर में तुम्हारा ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही फॉर्मूला लिखना, तो आप बार बार लिख सकते हो। नहीं बेटा, तुमने सिर्फ लिखा है यूजिंग a+b होल स्क्वायर, बट यू हैव रिटन इट हियर, तो दैट्स व्हाई वो डाउट का आपको एक केस मिल जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब जिसने भी गलती लिखी है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था x-2 इंटू x+2 इंटू x² + 4। और ये कोई तुम्हारा उनका ना बच्चों का कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई फाइनल में मार्क्स जा रहे हैं। तो जैसे आपको समझ में आता है आप समझो, जैसे आपको लगता है मार्क्स देने हैं आप दे दो, बाद में सब कुछ डिस्कस हो सकता है। ये कोई फाइनल नहीं है कि इसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है। वी आर गेटिंग कि हमें सॉल्व कैसे करना था। इसमें मैंने आपको एक्सपैंड करने को कहा था, मतलब यू नीडेड टू मल्टीप्लाई इन एवरी टर्म एंड गेट द फाइनल आंसर, कि इसको सबको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या हो। ठीक है। तो आपने पहली टर्म देखी और सेकंड टर्म देखी, क्या लग रहा है इसमें? x+2 इंटू x-2 क्या बन जाएगा? ये x+2 x-2। यहां पे मैं यूज कर रही हूं a² - b² एज a² a+b a-b। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं पेपर में, ऊपर नीचे कहीं लिखा है, सो विल गिव मार्क्स। तो ये क्या बन जाएगा? और जिसने पता है, जिसको कि गलत है, वो प्लीज लिखो। ये क्या बन जाएगा? x² - 2 का होल स्क्वायर। और ये बाकी टर्म्स ऐसे ही चल रही हैं। ये ना एक क्वेश्चन जो होता है ना, चेन रिएक्शन वाला होता है। पहले स्टेप में आ गया x² - 4,
और फिर आगे की आगे टर्म्स ऐसे चल रही हैं। अगर किसी ने इसके बाद छोड़ दिया है ना, गिव हाफ मार्क। ठीक है, इसके बाद भी एक्सपैंड करना है। यू कैन सी दीज टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं फिर नंबर देना। तुम्हें समझ में आ रहा है? साथ साथ लिखो इसको, अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी नोटबुक में राइट विद द रेड पेन सो दैट यू विल रिमेंबर कि ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तभी दे रही हूँ पेन, ऐसा नहीं दे रही हूँ। आपने क्वेश्चन भी अपने, कोई पेन चेंज नहीं करना अपनी नोटबुक में। आपको लगता है आपने नहीं सॉल्व किया हुआ इसको, तो साथ साथ लिखना है, लिखो इसको। सेकंड स्टेप यार फॉर्मूला भी नहीं लिख सकता हूँ। तू जैसा देख सकता है दे दे, कुछ ना, दो नंबर में से देना तो दे दे। दोनों का एक नंबर देना, गिव वन मार्क। ठीक है, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई नहीं है, पहली बार कर रहे हो ना, कुछ नहीं ज्यादा सोचना। इतना सोचोगे ना पेपर चेक हो गए फिर। एक्स रेज टू पावर फोर माइनस सिक्सटीन इंटू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्सटीन। फिर से फॉर्मूला यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप लिखोगे एक्स फोर का होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स एक्स रेज टू पावर एट माइनस 256। जिसने पूरा एंड तक आंसर सॉल्व किया है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला लिखा है हाफ मार्क, फॉर्मूला के बाद एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, हाफ, एक नंबर बस। क्योंकि आंसर का 1 मार्क होता है, फाइनल आंसर है ना उसका 1 मार्क होता ही होता है। समझ में आ गई बात? ये तो पहले आपके इनिशियल 10 स्टेप्स करो, चाहे 15 स्टेप्स करो, वो एक या आधे नंबर में ही जाते हैं। बात समझ में आ गई? सबने लिख लिया ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ आंसर क्या है? ये वाला एक्स रेज टू पावर एट माइनस 256। तू अपना ध्यान देगा, चल। हो गया ना इधर? नेक्स्ट लिखो अब है। कुछ नहीं करना, जितना समझ में आता है उसको टिक मार के छोड़ दे। बाकी नंबर मैं दे सकती हूँ, आप समझो और देखो। सिर्फ ट्राई एंड लुक एट नॉट एट द मार्क्स, पर गलती किसी ने क्या की और तुम्हें क्या लगता है कि क्या गलती हुई है। ठीक है, दिस वे इवेल्युएट योर सेल्फ एज वेल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास है 2x + 3y माइनस 4z इंटू 4x² प्लस 9y² 16z² माइनस 6xy प्लस 12yz प्लस 8xz। ये दिया था मैंने। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जिसमें a किसके इक्वल है? 2x, b किसके इक्वल है? 3y, और c किसके इक्वल है? -4z। बस और कुछ नहीं चाहिए था। आप इसको लिख दोगे कि दिस इज a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac एज दिस फॉर्मूला। तो a की जगह लिख दोगे 2x का होल क्यूब, b की जगह लिख दोगे 3y का होल क्यूब प्लस -4z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू -4z। अब आपको इसको सॉल्व भी करना होता है। 8x³ प्लस 27y² माइनस 64z³ और ये प्लस हो जाएगा 6, 18, 18 4 जा 72xyz। जिसने ये लिखा है पूरे नंबर, इन बिटवीन कुछ भी रहता है कोई बात नहीं, उसका एक नंबर, आधा नंबर काट लो बस, 1.5 नंबर दे दो। हम्म देखो तुम्हारे पेपर में ना एक ही क्वेश्चन आएगा इस पे, यहाँ पे लगातार फॉर्मूलाज हैं, तो दैट्स व्हाई यू फील बार बार लिख रहे हो। पेपर में एक या दो क्वेश्चन होंगे जहां फैक्टर थ्योरम फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, तो वो आधा नंबर काटने का मतलब सिर्फ इतना है कि याद रहेगा पेपर में, वहां पर वो आधा नंबर नहीं कटवाओगे। यहाँ का हाफ एन मार्क कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे हाफ एन आवर ना वो हाफ मार्क भी लड़ते हो कि यहाँ से आधा कट गया, वहां से दो कट गया, और ऐसे करते करते 10-15 नंबर ऐसे ही बन जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। सारा पेपर ठीक है, बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी 66 मार्क्स हैं।
तो उसके मदर ने मेरे साथ पीडीएफ शेयर किया स्कूल से, और उसमें कहीं आधा नंबर, कहीं एक नंबर, कहीं आधा, कहीं एक, ऐसे करते करते 14 नंबर कटे हुए थे। तो क्या कर लोगे उसमें? अब क्या उसको इंप्रूव करवाओगे, क्या करोगे? बस शॉर्टकट्स लिखे हैं कहीं ना कहीं, बस डायरेक्टली आंसर लिख दिया, फॉर्मूला स्किप कर दिया, कहीं प्लस माइनस की गलती कर दी, बस खत्म काम। क्वेश्चन सारा आता है, हमें पता है कि इसको ऐसे करना है, बस मैंने यहाँ पर ना से आपने -72 लिख दिया, तुमने XYZ लिखा ही नहीं आगे। आश्वी, +72 लिखना था यहाँ पर, मतलब ये चीज प्लस नहीं ठीक से की। बस अब इस चीज में अब आधा नंबर कट गया तुम्हारे, ऐसे हाफ हाफ करते कटते रहेंगे, और फिर क्या होगा एंड में? वही 66, फिर हम कहेंगे हमें आता सब कुछ था, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए? ठीक है। तो टेक दिस एक्सरसाइज एज एनालाइजिंग योर सेल्फ एज वेल। बात समझ में आ गई? सारे सॉल्यूशंस भी अपने साथ साथ लिखो, घर जाके इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2p + 3q इंटू 4p² -6pq +9q²। क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला है अपना? 2p का होल क्यूब +3q का होल क्यूब, दिस इज a³ + b³ एज a+b² -ab+b²। तुम कुछ भी नहीं लिख रही हो, उसको मत चेक कर, अपने साथ साथ नोट्स भी बना बेटा। देख कुछ नहीं है, उसको एनालाइज करके नहीं मिलेगा, साथ साथ अपना भी लिखना है कि मैंने गलत लिखा है इसको। ठीक है, सो राइट दिस थिंग। वेरी गुड। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा पूरा होना चाहिए, और सबके ना रेड पेन से लिखे होने चाहिए, घर जाके मैं पेरेंट्स को बोलूंगी चेक करो, और वही काम दोबारा से लिखवाओ। हम्म। पता क्या है, तू अपने ऊपर क्यों हर बात लेता है? बाकी भी तो बच्चे बैठे हैं जिनके गलत है, तुझे क्यों लगता है तेरे पे इंप्लीमेंट होगी सारी चीजें? है ना? किसके पीछे कितना पढ़ना है मुझे पता है ना। बोलते सबके लिए है, लेकिन मुझे पता है कि आई टेक, तुम्हें कहूंगी सिर्फ जो गलतियां हैं वो देख लो, बाकी को कहूंगी नहीं 10 बार करके आओ। है ना? बस यहाँ तक ही कवर टू थ्री फोर। उसके आधा नंबर कट जाएगा बेटा। कर दे, हाँ सही है, उसका सही होगा, चिंता मत कर। नंबर मैं दे दूंगी, आप चिंता मत करो, जस्ट चेक द पेपर एंड अकॉर्डिंगली से, उसका ये सही है ना, उसका ये सही, तुम्हारा कि तुमने कहाँ तक किया हो ये सोचो। तूने कहाँ तक किया हुआ है इसको? ये तो पूरा किया है? किसके पास है अभी इसका पेपर? पूरा लिखा हुआ है? चल नेक्स्ट। ठीक है ना? अब तुम देख कितनी माइनर से मिस्टेक करी हो, इसको तुम आलस में सॉल्व नहीं कर रहे, बस कि बस थोड़ा सा लिथार्जी हो गया, ठीक है, करना है इसको। ठीक है, और कहीं मैंने छोड़ दिया हो ना, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आगे प्रॉपर सॉल्व करूं, पर अगर मैंने कहीं छोड़ा है ना, तो दैट्स अ ब्लंडर ऑन माई पार्ट। समटाइम्स आई ऑल्सो लीव, की बाकी तो लिख ही लोगे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास यही x - 3/x and x² + 3 + 9/x²। So again, this is a - b into a² plus ab+b², which is a³ - b³। तो आप लिखोगे x³ -3/x का होल क्यूब। आंसर? ए क्यूब प्लस बी नहीं, आंसर एक्स क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस बीच में -3x लिखा, माइनस प्लस x³ माइनस उस माइनस बी प्लस प्लस उसके बाद ब्रैकेट में माइनस प्लस। लिखा हुआ है ना, हाँ पूरे नंबर दे। दिस इज एक्चुअली उसका एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आता है। मैं आपका नंबर का पूरे नंबर मिलेंगे, बिकॉज ये अंडरस्टैंड्स कि प्लस में माइनस हुआ है और उसको माइनस में कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। अगर तुम्हारा ये आंसर पूरा सही है ना, तभी कह रही हूँ, ये चीज तभी समझ में आती है जब आपने पूरी पढ़ाई की हो। कोई बात नहीं, आधा नंबर काट दे, बस आराम से काटो, जिनको जितना जिनको मन करता है ना उतने नंबर दो, 0 दे दे चाहे, कोई बात नहीं, बाद में तो मैंने ही वैल्यूएट करना है ना, तुम्हारे उस नंबर से क्या फर्क पड़ेगा? जितनी दुश्मनी निकालनी है निकाल लो, गुस्सा निकालना है निकाल लो, वो नंबर नहीं मैटर करेंगे। मिस द होल प्रोसेस एंड द एंटायर थिंग गेट्स डाइल्यूटेड। ये a - b होल क्यूब है, तो आप इसे लिखोगे a³ - b³ -3ab a - b। किसी ने -a²b+3ab² लिखा है, उसको भी मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूला में। और 2x का होल क्यूब, पर ध्यान रखना है साइन आपके सही होने चाहिए, -3 × 2x × 1/3y, 2x -1/3y। So this becomes 8x³ -1/27y³। यहाँ से 3 and 3 कैंसिल, नहीं कैंसिल किया तो नंबर मिलेंगे, मतलब फाइनल में कैंसिल होना चाहिए। फाइनल में सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए, किसी ने 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 3 लिखा हुआ है वो नहीं होगा।
ठीक है, सो दिस शुड बी -4x² अपॉन y प्लस 2x अपॉन 3y²। बात समझ में आ गई? और इसमें जो आंसर सही है वो भी क्या हुआ सिंपली। सिंप्लीफाई के आधा नंबर, वो आदत हो जाती है, क्योंकि मैंने शायद नहीं किया हो, तुम भी वही कर रहे हो कई कई क्वेश्चंस में, तो कोई बात नहीं, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट था एक्सपैंड करना है हमें 3x + 1/x का होल क्यूब। ठीक है, तो दिस इज 3x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब 3। ये लिखा करो साथ साथ, अगर मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिख सकते हो, जिनको लगता है मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, तो वो साथ साथ लिखो, इस चीज को रेड पेन से ही लिखो, याद रहेगा। +9 × 3x + 1/x, so this becomes 27x³ plus 1/x³ plus 27x plus 9/x। समझ में आ गया इतना सबको? अपने लिए काम करना, पेपर चेक करते हुए भी दूसरे का मत सोचना कि उसने ये किया, उसकी ये गलती। अपने लिए सोचो कि मैंने ये सही किया था कि नहीं किया था। थिंक अबाउट योर पेपर, फोकस अपने आप को रखना पेपर चेक करते हुए भी, कि मैंने ये लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने कहीं प्लस माइनस साइन तो नहीं डाल दिया था। बात समझ में आ गई? इस बार डिले हो गया पेपर चेक करना, अगली बार से नेक्स्ट क्लास में ही हो जाया करेगा। आई थिंक दिस विल वर्क। सब दिमाग लगा रहे हैं अपना। ठीक है, पेपर डिस्कस भी हो जाएगा, और जो मैं प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फिर समझोगे दूसरे ने क्या लिखा है, उसमें ज्यादा समझ में आता है, अपनी गलती नहीं समझ में आती। फिर ये क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हाउ वी यूज द फॉर्मूलाज। तो आपको ऊपर ना सेम नंबर दिख रहा है 86 3 टाइम्स, और 14 दिख रहा है 3 टाइम्स, तो ऊपर है a³ + b³ और नीचे a² - ab + b² है। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि a³ + b³ इज इक्वल टू a + b × a² + b² - ab, कुछ इस फॉर्मेट में लिखोगे। सो दिस नंबर बिकम्स, आप लिखोगे 86 + 14 इंटू 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर, और नीचे भी उसी तरह से 86 स्क्वायर, 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर, एंड दिस एंटायर टर्म कैंसल्स आउट। तो क्लियर कट आंसर इज 100 यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कुछ भी नहीं किया तो 0 मार्क्स है। कुछ लगता है सही है, कुछ ने 100 किया है, किसी ने कैलकुलेशंस किया तो 0 मार्क्स, किसी ने क्यूब लगाकर प्लस माइनस आंसर लिखा है ना, तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। कितने मार्क्स का 2 मार्क्स के ले ले बेटा, और क्या होगा। समझ में आ गई बात सबको ये? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। टुमारो वी प्रिपेयर ट्राइंगल स्टार्ट करवाऊंगी, लाइंस एंड एंगल्स इन बिटवीन संडेज लेके आपके पूरे करवाऊंगी, जिन बच्चों का लाइंस एंड एंगल्स नहीं हुआ, या थोड़ा सा ट्राइंगल्स कर लो, सर्कल्स कर लो, इन बिटवीन मैं करवा दूंगी, वो हम लोग फिट कर लेंगे। ठीक है, तो कल ट्राइंगल्स आई रियली वांट टू स्टार्ट, बिकॉज बहुत हो गया, और मैं अब इसको फिर पूरा अपडेट कर दूंगी चैप्टर को। किसी को भी पिछला कुछ देखना है ना, तो फिर आप यूट्यूब एक्सेस कर सकते हो। तो a + b + c इज इक्वल टू 0। So find the value of a² / bc, b² / ac plus c² / ab। अगर आपको ये दिया हुआ है ना, तो उसके बाद आपने यहाँ पर एलसीएम लेना था। ABC लिखा, आप इसे a³ + b³ + c³ लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कि सिंस a + b + c इज इक्वल टू 0, therefore a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर फिर 3abc/abc, आंसर 3। जिसने ये पूरा किया है 2 मार्क्स। कोई फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला यहां लिख दिया, ½ मार्क्स। कुछ नहीं किया, यहां पर आकर छोड़ दिया, यहां पर आकर छोड़ दिया, तो 1 नंबर दे दो, बाकी 3 ABC नहीं। 3 आएगा बेटा। हम्म, हाँ, 2 मार्क्स कर दो। देखना यहाँ पर BC है, ये AC है, और ये AB है, तो 3 नंबर्स है ना, तो एक A, B और फिर C।
फिर इसके पास ए नहीं है तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर, देखना एक है बी सी, एक है ए सी, एक है ए बी। तो तीनों में ए का पावर वन, बी की पावर वन, सी की पावर। ये तो मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे बच्चे ने ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने के बाद ये चीज नहीं करनी थी, तुमने इक्वल टू थ्री लिखा है तो आई जस्ट गिव यू, देखना ये चीज गलत लिख दी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री, ए बी से चाहिए, क्यूब्स होने चाहिए। सो आई गिव यू जस्ट हाफ बार क्योंकि आंसर लिखा है, वो भी मतलब ऊपर वाला स्टेप नहीं लिखा हुआ कुछ। ठीक है ना, हमें चाहिए प्रॉपर वर्किंग। एमसीक्यू होता तो फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर, ये हमारी चलो क्वेश्चन नंबर फोर नाउ, विच सेज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू माइनस वन। अगर ये पेपर अभी चेक नहीं हुआ ना, आप यहाँ पे रख के जाओगे कल, फिर पहले पेपर ये चेक करने के बाद ना वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, और कल आई थिंक हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। देखो ए बी सी पूछने पूछने को कहा है मुझे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला होगा। सो आई राइट दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो टू आ गया ना, मेरे पास ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की तो वैल्यू है ही नहीं, माइनस ऑफ माइनस वन लिख दूंगी, माइनस कॉमन लेकर। ठीक है, अब झगड़ा हो जाता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे निकाले। सो गिव दिस क्वेश्चन 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का होगा क्योंकि इसमें दो स्टेप्स में आंसर निकल रहा है। तो आपने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करना था, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू कॉमन ले रही हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, टू का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज फोर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन, तो ये सिक्स आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, दिस इज सिक्स माइनस टू, यहां जाके प्लस फोर, सो दिस बिकम्स सिक्स प्लस वन सेवन, 14 आंसर होना चाहिए। हाँ हाँ कर रही हूँ, थर्ट यहाँ पर सेवन प्लस टू, टू इंटू टू, ये 14 आ गया ना। अब ये फाइनल आंसर नहीं है 14, इससे भी आगे आंसर है। ठीक है, उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा, यहाँ थ्री एबीसी बैठा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स हो गया वहां जाके, और ये इक्वल टू 14 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 14 माइनस सिक्स विच इज 8, ये आंसर था फाइनल। तो ये डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा इसको मैं 4 स्टार रेटिंग दे दूंगी, कहीं ना कहीं तुमने क्या किया है, ये फॉर्मूला सही लिखा है, टू इंटू दिस इज हाउ दिस इज टू स्क्वायर, दिस इज नॉट टू स्क्वायर, ये गलत है, तुमने इस चीज को गलत किया। समझ में आ गई बात ये सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इवेल्युएट, ये 2-2 मार्क्स के होंगे सब। इसने माइनस सिक्स कर दिया, जबकि चलो ये प्लस सिक्स है। माइनस सिक्स कर दिया ना, वो प्लस सिक्स था। ठीक है ना, वहां से फिर उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ना। लास्ट स्टेप गलत नहीं है तो एक नंबर वैसे सही नहीं है तो वैसे ही एक नंबर कट जाए। यहाँ पे ये माइनस टू था ना, इसको यहाँ लेकर गया तो फोर प्लस टू नहीं होगा। नहीं वो किसको नहीं, उसने इक्वल टू माइनस सिक्स लिखा हुआ है इनको, है ना, लिखा है ना माइनस सिक्स। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हो गया सबका ये, लिख लिया बच्चे? समझ में आ रहा है? घर जाके इसे प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। ये सीरियसली वो क्वेश्चंस है, तुम जितना मर्जी इनसे बच लो, मैं तुम्हें नहीं करवाऊं, मैं तुम्हें सीरियसली सिंपल वाले क्वेश्चंस करवाती रहूं, पेपर में ऐसे ही गड़बड़ वाले डालेंगे।
ठीक है, सो वी शुड नो हाउ टू टैकल। इसका कुछ और इलाज नहीं है। आप मुझे कहोगे मैं पॉलिनोमियल्स पूरा टर्म करवाती रहूंगी, पर क्या वो हल है? हल हमारा सिर्फ यही है कि हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, 103 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर अपॉन 200। क्या लगता है इसमें क्या होगा? 2 मार्क्स है ये। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना था एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो क्वेश्चन जहां पे फॉर्मूला ना लिखा हो ना तो हम लेवरेज ले लेते हैं कि बच्चे ने सही सॉल्व किया है, बट हाँ लिखना बनता है। तो आई विल राइट 103 प्लस 97, 103 माइनस 97 divided by 200. So these two cancel out. Answer है 103 minus 97 as plus 6. तो यहाँ पे बिल्कुल सही जा रही है। तो इसमें तुमने a प्लस बी, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर। सो तुमने ए को लिया 100 + 3 और बी को लिया 100 - 3। सो नाउ विल गो 100 + 3 प्लस 100 - 3, 100 + 3 माइनस 100 + 3। तुम्हारा ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो ये 6, 3 और 3 कैंसिल, दिस बिकम्स 200 × 6। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाई। नेक्स्ट इसके बाद था, ठीक है, 2 मार्क्स का है ये भी, 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। 249 माइनस 248 इंटू 249 प्लस 248। तो 1 इंटू प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 497। हम्म, मुझे भी पता है बेटा, तू जा सकता है। ज्यादा देर हो गई ना तुम्हें, तुम जा सकते हो, लीव। बाय। ठीक है, चलो। तुम्हें लेट हो रही है, तुम अभी निकल लो। 0 मार्क्स। ठीक है, एक तो हम पढ़ते नहीं है, ऊपर से हमें मैथ्स उतनी समझ नहीं आती है, अच्छी देती उतना मेहनत हम उतनी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मुझे ऐसे बोलोगे ना वैसे ही गुस्सा आएगा। तू पढ़कर आ, तो अपना काम परफेक्ट रख, तो उसके बाद मैं तुझे बोलूँ ना फिर देखना, फिर तुम बोल सकते हो कि मैम क्यों बोल रहे हो। मुझे भी पता है टाइम हो गया, मैं भी तो लगा रही हूँ टाइम अपना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट इसका, 110.3 का होल स्क्वायर। मुझे भी पता है ये चैप्टर, ये वाला पार्ट करवा दूंगी ना तो एक तरह के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारा फैक्टराइज वाला रह जाए। ठीक है, तो इसको लिखोगे 10 + 0.3, और मैं नहीं डांटूंगी ना, तुम आगे आगे ऐसे ही, तुम शुरू हो गए साथ ही कोई और शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो और पहली बात, दूसरी बात, मेरी क्लास में मुझे नहीं बताना मैम टाइम हो गया है। 10 + 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर विच इज 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, 2 × 10 × 0.3, ये करना ही है हमें। 100 + 0.09 प्लस 6 आ जाएगा, सो दिस इज 106.09। ये लिखते गलत। हो ना। आंसर आधा नंबर दे दे बस। ठीक है। ये तो गलती है। हाँ, आंसर भी गलती है। फॉर्मूला लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा, लिखा प्रणव जैन है ना इसलिए देख रही हो, अदरवाइज तो मैं सोचती हूँ ना। हाँ, ठीक है, 0 नहीं नंबर मिलेंगे, टीचर्स नहीं देती हैं, आप जितना मर्जी यहाँ पे हाफ दे भी दूं एज अ सिंपति, स्कूल में मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो बच्चों पेपर्स यहाँ रख जाओ, फैक्टराइज करेंगे, और पेन्स भी यहाँ रख जाओ, और घर जाके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड रेड